के जो ऑर्डर्स थे और उसके बाद में जो हमारे चीफ सेक्रेटरी सर के जो ऑर्डर्स थे उसका बेसिस पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फंक्शनरी सबसे पहले स्टार्ट होना चाहिए, तो वी हैव डायरेक्टेड ऑल दी हेड ऑफ द ऑफिसेस इन सिलचर इन कछार टू इंश्योर कि उनका जो ग्रेड 1 है वो 100% आए। ग्रेड 1 ऑफिसर्स 100% अटेंडेंस होना चाहिए और बाकी ग्रेड 2, 3, 4 रोस्टर बेसिस पे 33% करके उन सब ने रोस्टर्स भी बनाए हैं। और आज सुबह उनको लाने के लिए जगह जगह 5-6 जगह पे बसेस भी अरेंज किया गया था। जो बसेस थी उसको अपना 40% कैपेसिटी पे हम लोगों ने रन किया, एक सीट पे एक आदमी और लास्ट का सीट पे भी दो ही आदमी, इस कोने में इस कोने में। तो 40% कैपेसिटी पे हम लोग बसेस को रन किए क्योंकि ऐसा ही डायरेक्शन हमको मिला है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ का और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क्स का इसका जो ओपनिंग का बात है, तो जो फ्लड एम्बैंकमेंट वाटर मतलब रिवर एम्बैंकमेंट का स्ट्रेंथनिंग जो है वाटर रिसोर्स के तरफ से, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर भी आए थे कुछ दिन पहले एंड ही आल्सो रिव्यू। और वाटर रिसोर्सेज का जो एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो काम स्टार्ट होना चाहिए था उनको हम लोग ऑलरेडी इंजीनियर्स के थ्रू में परमिशन के लिए अप्लाई किया था एंड डीसी मैडम हैज़ ग्रांटेड परमिशन टू देम। तो जितना गवर्नमेंट का जो काम है, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया या कुछ और काम है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स के थ्रू वो लोग हमारे पास में आ रहे हैं। और अभी जो सिस्टम हम लोग किए हैं, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री और सिमिलरली कॉन्ट्रैक्टर्स दे आर थिंकिंग कि अब ओपन हो गया तो वी आर ओपन, विल जस्ट से कि हाँ हम लोग फॉलो करेंगे। और वो कितना सीरियसली फॉलो करेंगे, उनका कितना अंडरस्टैंडिंग है कोविड गाइडलाइंस को लेके, उस तरफ उनका ध्यान नहीं है। दे आर जस्ट सेइंग कि जैसा हम मतलब बाकी गवर्नमेंट के साथ में अग्रीमेंट के समय कुछ एमओयू देते हैं, सिमिलर लाइंस पे शायद होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने मतलब गवर्नमेंट की साइड से भी रिक्वेस्ट आ रहा है कि मिनिमल गाड़ी और मिनिमल लेबर को यूज़ करते हुए आपको ये काम करने हैं, बट उसको नहीं देखते हुए हम लोग ये देख रहे हैं कि जो एप्लीकेशंस आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्हीकल्स और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ लेबर्स को वो लोग कोट कर रहे हैं, जो कि जिसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन हमको नहीं दे रहे हैं कि इसके कम में होगा या ये चाहिए ही चाहिए करके हमको नहीं बता रहे हैं। तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है कि हम देना चाह के भी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज द नंबर अपेयर्स टू बी बिग इफ़ नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए उन लोगों को अभी ये बोल रहे हैं कि आप लोग इसको ठीक से रैशनलाइज करके जमा करिए। हमारा जो ऑफिस है उसमें जो नीचे रिसिप्ट काउंटर है उस पर वो लोग आकर के अपना एप्लीकेशन जमा करके दे जा सकते हैं। एंटायर थिंग अंडरटेकिंग आप क्या मैकेनिज़्म इन प्लेस करने वाले हैं जिसकी वजह से कोविड गाइडलाइंस जो है हो जाएगी। हम कोविड गाइडलाइन मान लेंगे बोल देने से नहीं होगा ना। आपका साइट पे क्या सुपरवाइजरी मैकेनिज़्म है ना, आपके पास में थर्मल स्कैनर है कि नहीं, आप कैसे चेक करेंगे किसी में सिम्टम में आया है कि नहीं आ रहा है, सैनिटाइजर्स आप लोग लगाएंगे कि नहीं। तो थोड़ा सा डिटेल में हाउ यू विल बी इंश्योरिंग दैट कोविड गाइडलाइंस विल बी इंश्योर्ड। बिकॉज सी हमारा जो डीसी मैडम का ये कहना है कि कहना ठीक भी है, थिंकिंग जिस डायरेक्शन में, दैट इज़ कि जो इंडस्ट्री इतना दिन से बंद था वो 2-3 दिन और बंद रहेगा तो दैट कैन स्टिल बी स्टिल दैट इज़ नॉट एन इशू। हम लोगों को जो मेन चीज़ देखना है कि दी एंटायर मतलब ईच एंड एवरी सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द कंटेनमेंट ऑफ कोविड टिल डेट। ठीक है, जो कोरोना हमारे यहाँ पे रुका है उसमें हर एक आदमी ने कंट्रीब्यूट किया है। तो आज ये 20 तारीख का माइलस्टोन देख के हम अगर बिना बाइंडेशन के, बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के, और अगर हम एकदम से फ्लड गेट्स ओपन कर देते हैं तो अगर आउटब्रेक हो जाएगा तो इतना दिन जो लोगों ने कष्ट सहा है वो तो सारा वेस्ट हो जाएगा ना, और एंड में उसका जिम्मेदारी सीधा एडमिनिस्ट्रेशन पे आता है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत सचेत होकर और सावधानी बरत के हम लोग धीरे धीरे इसको ओपन कर रहे हैं। और सिस्टम जो है वो यही है कि आप आइए हमारा ऑफिस में रिसेप्शन काउंटर पे बस अपना डॉक्यूमेंट दे करके चले जाइए, विल वेरीफाई ऑल ईच एंड एवरी क्लेम। वो वेरिफिकेशन सर्कल ऑफिस के थ्रू हो सकता है, GMDICC के थ्रू हो सकता है, ठीक है, या फिर BDO ऑफिस के थ्रू हो सकता है अगर आपका मतलब PNRD में काम चल रहा है, जिसके भी थ्रू होगा विल गेट इट वेरीफाइड थ्रू दोज डिपार्टमेंट्स। जितना आपने लेबर, मशीन और जो टाइमलाइन आप बोल रहे हैं, दोज थिंग्स आर जस्टिफाइड और नॉट, एंड वॉट एवर क्लेम्स यू आर मेकिंग टूवर्ड्स मेंटेनिंग
adhering to COVID guidelines, those promises are actually मेंटेनेबल बाई योर साइड और नॉट, उसको थोड़ा सा देख के हम लोग 2-3 दिन में उन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करके विल पास एन ऑर्डर वेदर इट इज़ अलाउड एंड विद व्हाट कंडीशंस विल इट बी अलाउड। तो इसको हम लोग इस तरीके से टैकल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसी कछार का लोकेशन थोड़ा सा अलग सा सेंसिटिविटी हो जाता है। हमारे यहाँ से लोग बहुत दिशाओं में जाते हैं और बहुत दिशाओं से लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमको एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ आवर लोकेशन एंड द काइंड ऑफ पीपल वी सर्व। तो उसी वजह से जो व्हीकल दिया गया है दैट इज़ फॉर द पीपल जो कि जिनके पास में कोई साधन खुद का नहीं है। अगर कोई खुद का साधन से अगर बस के अंदर जगह नहीं बचती है या कुछ हमको लगता है कि और बसेस बढ़ाना है, तो ये आज जो किया था ये फाइनल नहीं है, दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगर ऑफिस को रिक्वायरमेंट है या किसी तरह का उनको लगता है कि नहीं हमारे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, व्हीकल और बढ़ाना है, तो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है, तो वी हैव एम्पल नंबर ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल टू अस टू पिकअप आवर स्टाफ। तो वो अगर प्रॉपरली आ जाएगा फीडबैक हमारे पास में, तो इसको हम स्ट्रीमलाइन कर लेंगे इन द कमिंग। दूसरा एक मेंटालिटी ग्रो हो गया था कि 21 तारीख से मेंटालिटी देखिए 21 तारीख से हम लोग इसको शुरू करेंगे करके जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन था वो बिल्कुल हम लोग भी उसी लाइन पर चल रहे थे, बट फाइनली हम लोगों ने मतलब वी चोज टू अर्र टूवर्ड क्वेश्चन। अगर हम गलत भी कर रहे हैं तो हम सावधानी की तरफ गलती करना चाह रहे हैं। तो इतना दिन नहीं हुआ और 2-3 दिन नहीं होने से तो होगा वेरिफिकेशन। मैं वही बोल रहा हूँ, आप दीजिए, हमारा जो सिस्टम है उसके हिसाब से विल गेट इट वेरीफाइड एंड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि आप 20 तारीख को देंगे तो हम 23 को दे देंगे, हम 21 को भी दे सकते हैं, 22 को भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्लेम। अभी जो जिम्मेदारी है वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही दिया जाएगा, वो अपना व्हीकल अपना व्हीकल। पर व्हीकल के लिए जो गाइडलाइन आया है MHA का दैट इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट। कोई भी 2 व्हीलर के ऊपर में डबल पिलियन राइडर तो अलाउड नहीं है। जो 4 व्हीलर है उसके अंदर में ड्राइवर के साथ में एक व्यक्ति और बैठ सकते हैं इमरजेंसी के केस में, दैट टू ओनली ऑन द बैक सीट, साथ में नहीं बैठ सकते। और तीसरा ये है कि अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइप का व्हीकल होता है जैसे बस हो गया या विंगर हो गया, उसको आप मैक्सिमम 40% कैपेसिटी तक यूटिलाइज कर सकते हैं, लोग उसके अंदर भी डिस्टेंस करके बैठेंगे। तो ये कंडीशंस के साथ में ही हम कॉन्ट्रैक्टर्स को मतलब अलाउ करेंगे। तो इसीलिए उनसे जब लिया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि वो 50 लेबर का नाम दे रहा है और एक गाड़ी दे रहा है, तो इट अपीयर मतलब अपेरेंटली इट सेज कि वो फॉलो नहीं करेगा। तो उसको थोड़ा सा देख के मल्टीपल ट्रिप करके लेके आइए, है ना, 2 ट्रिप कराइए, 3 ट्रिप कराइए, या जैसे भी आपको अरेंज कराना है कराइए, बट दिस इज़ समथिंग फॉर विच मतलब कछार में हम लोग काफ़ी स्ट्रिंजेंट है कि ये जो व्हीकल के ऊपर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पैरामीटर गवर्नमेंट ने दिया, देखिए इसको आप ये मत सोचिए कि ये इस फेज के लिए है, दिस विल बी डन। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंडीशन आवर सिटीजन्स टुवर्ड्स अ न्यूअर वे ऑफ लाइफ। दिस इज हाउ वी विल बी लिविंग वंस द लॉकडाउन इज लिफ्टेड एंड टिल सच टाइम वैक्सीनेशन इज नॉट प्रोवाइडेड एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, तो इस तरह की हमको गेयरिंग करनी है, कंडीशनिंग करनी है। ये चीज़ हमको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे इनकन्वीनियंस हो गया, मास्क पहन के निकलने बोल रहा है, गाड़ी पे एक ही आदमी जाने बोल रहा है, कार के अंदर एक ही आदमी बैठने बोल रहा है। तो उस चीज़ों को थोड़ा सा सिखाने का, समझने का बात है। तो थोड़ा फेज इन करने में टाइम लगेगा, बट हम लोग धीरे जा रहे हैं, बट मतलब वी आर मूविंग स्लोली बट बोल्डली, उस तरह का बात। दुकान वालों जैसे आप बोल रहे, हमारा जो लॉजिस्टिक्स हैं, कनेक्टिंग लॉजिस्टिक्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, है ना, व्हीकल का टायर ट्यूब, ये सब चीज़ें हो गया। तो एग्रीकल्चर के लिए द डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैज़ गिवन अ लिस्ट ऑफ शॉप्स, जिसको कि हम लोग मतलब स्क्रूटनाइज करके विल बी पासिंग आउट ऑर्डर्स कि ये सब शॉप्स जो हैं वो सीड एंड फर्टिलाइजर्स और जो एग्रीकल्चर पार्ट्स रिपेयर्स हैं उसके लिए सारी नहीं खुलेंगी, बट जो लिस्ट वहाँ से आई है उसको देख के और हम लोग उस पर ऑर्डर्स निकाल देंगे। सिमिलरली जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से लेकर के हम लोग कर देंगे। जहाँ तक ये ज़ेरोक्स का या फोटोकॉपी पेपर का इस चीज़ का बात है, ज़ेरोक्स मशीन्स अभी तक हम लोग जो फोटोकॉपी का दुकान था उस पर हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, बिकॉज सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज ही ओपन है और मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसेज में ज़ेरोक्स का सुविधा सब रहता है। एवरी गवर्नमेंट ऑफिस हैज़ इट्स ओन डीलर एसोसिएटेड। तो अगर वो लोग हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये हमारा एजेंसी है, इससे हमको परचेज़ करना है, तो मे बी फॉर 1 डे वी कैन टेल देम कि आप आज खोल लीजिए, सबको सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एंड अगेन कुछ दिन के लिए बंद हो जाइए। आज तो डीसी ऑफिस खुला है,
डीसी ऑफिस तो खुला है। दूसरा जितना ऑफिस है डीसी का हाँ। एस्टेब्लिश का अंडर में हाँ वो भी खुला है। खुला है। कब से खुला सर? आज से? सुबह से। सुबह से। हाँ, सुबह। कितना परसेंट 33 33। 33 का ही ऑर्डर दिया गया है गवर्नमेंट को। तो दी हम- दी ग्रेड 1 ऑफिसर्स आर 100% और ग्रेड 2 3 4 है 33%। नॉट बी अ लेट लूज। तो बाकी सारे दुकानें बंद ही रहेगा 3 अगर मई तक- रिक्वायरमेंट है। 3 मई तक बंद ही रहेगा, बंद रखना चाहिए, हाँ यही तो है। यही है। ये हम लिख सकते हैं। आपने अगर कल हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने भी एक मीटिंग लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, डीसी से भी बात कर रहे थे, मीडिया को भी एड्रेस कर रहे थे। उसमें उन्होंने बताया था कि अभी जो एक आउटरीच प्रोग्राम असम ने किया है कि जो भी लोग बाहर में स्ट्रैंडेड हैं वो लोगों का सारा डेटाबेस अब हमारे पास में आ गया है। वी नो कि कौन आदमी किस घर से है, कौन सी जगह का आदमी कहाँ पे फंसा हुआ है, प्लस वो वहाँ से अगर आएंगे तो क्या गाड़ी आती है वहाँ से जो कि इस तरफ में आती है। तो वो सारा मैपिंग अभी आउटरीच प्रोग्राम के चलते, आउटरीच प्रोग्राम में ठीक है वी आर हेल्पिंग देम आउट, वी आर गिविंग देम मनी टू सर्वाइव एंड स्टे देयर, बट वन फाइन डे दिल कम हो राइट। तो इस आउटरीच प्रोग्राम का जो सेकंड बेनिफिट है, प्राइमरी बेनिफिट तो उनको वहाँ पे हेल्प देना हो गया, जो सेकेंडरी बेनिफिट था दैट इज़ कि उन लोगों को हम लोग यहाँ पे वी आर प्रिपेयर्ड कि हमारे यहाँ पे कितना आदमी बाहर है और वो कौन कौन से घर से है, सबका तो एड्रेस हमने ले लिया। यहाँ पे उनका कौन है घर वाला, उन लोगों से हम लोग बात भी किए हैं, ठीक है। तो इसका जो ये डेटाबेस बना है दैट विल हेल्प अस आउट कि हम उसको क्वारंटीन कर सकें। अभी हमको मालूम पड़ गया कि कौन सा जोन में ज़्यादा, कौन सा गांव ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर हैं और वो कौन से हॉटस्पॉट से आ रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह का मैपिंग करने के लिए हमारे लिए इजी हो गया है। वंस अगर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है तो इस डेटाबेस को यूज़ करके हम लोग इसको स्ट्रेटेजिकली वी कैन प्लान समथिंग और कंटेन करना इजी हो जाएगा। आधार का कल भी हमने बताया था, अभी तक जो लिस्ट हमारे पास में आया है लगभग 12,000 से ऊपर है टोटल जो मेरे पास में नंबर अभी तक दिया है। ये लिस्ट फाइनल नहीं है, इंस्टॉलमेंट में आता रहता है, अभी और भी आ सकेगा। जैसे फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स में कुछ 8,000 नाम था और फिर 4th इंस्टॉलमेंट 5th इंस्टॉलमेंट हमको परसों ही मिला। तो ये लिस्ट के अंदर जब आता है तो हम लोग इसमें हमारे पास उस जो आदमी फ़ोन किया उसका फ़ोन नंबर या बैंक डिटेल नहीं होता, हमारे पास में उनके घर का डिटेल होता है। हम उनसे बात करके बस कंफर्म करते हैं कि जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, ये जैसे हम उनसे इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि आपके पास वहाँ पे कितना आदमी है, ठीक है। तो उनको फ़ोन में समझ में नहीं आता, वो लोग बोल देते हैं कि मेरा घर में 5 आदमी है, बट वो पाँचों तो यहाँ पे रह रहे हैं, उनके साथ वहाँ नहीं रह रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, हम उनके घर पे टीम भी भेज रहे हैं और उनका घर का कैसा कंडीशन है, क्या कंडीशन है, उस सब पे हम लोग कमेंट लेके उस लिस्ट को पार्शियली फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं विद रीजंस। जैसे कुछ रीज़न हो जाता है कि आपका IFSC कोड ठीक नहीं है, ठीक है, कुछ रीज़न हो जाता है कि डेटा एंट्री में कुछ गड़बड़ हो गया जिसकी वजह से हम कांटेक्ट नहीं कर पाए। तो रीजंस प्रॉपरली मेंशन करके हम लोग वापस स्टेट को बताते हैं, स्टेट फिर उसको उस व्यक्ति को संपर्क करके उसको ठीक करके फिर हमको भेजता है। तो इस साइकिल में ये आउटरीच प्रोग्राम जो है हमारा चल रहा है एंड अभी तक 12,000 जैसा मिला था कल परसों तक, अभी और ऐड होने का चांसेस है क्योंकि जब जैसे जैसे वो लोग कॉल सेंटर से डिटेल ठीक करके दे रहे हैं तो हो रहा है। और कल उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने कुछ 86,000 लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी 2,000 रुपये का सबको दिया और वो फिर उसके बाद से स्टार्ट हो गया है प्रोग्राम। तो इसी के साथ हम लोग मतलब टैकल कर पाएंगे जो बाहर से अगर कोई आता है तो।